अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी नेकलेसेस की जो कलेक्शन है उसको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी ये वाला सेट। ये जो है ये मेरी इंगेजमेंट के जो चीज़ें आई थी उनमें था। इंगेजमेंट के सूट के साथ था, एक अदद इसके साथ बिंदिया है, इस तरह से ये झुमके बने हुए हैं और ये कोई चोकर टाइप कुछ सेट था। तो जो ड्रेस था ना उसके साथ ओवरऑल इसकी लुक बड़ी अच्छी जा रही थी। ठीक है, थोड़ा हैवी है और लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा था उसके साथ पहना हुआ। ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली भी पसंद आया था। और ये सूट के साथ मैचिंग में था और गोल्डन और कुछ सिल्वर इसकी जो है ना वो स्टोन्स आए हैं। यहाँ पे शायद कैमरा में ठीक से नज़र नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट ये सेट है, ये बड़ा ही स्पेशल सेट है, इसकी डिटेल्स मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और ये एक मेरी विंटेज कलेक्शन है और ये मैंने परचेज़ किया था अली एक्सप्रेस से। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से है। ये ब्लैक, फुल ब्लैक हो चुका था, मतलब ब्लैक नहीं था, फुल ब्लैक हो चुका था। तो इसको जो है ना वो मैंने साफ़ किया हुआ और साफ़ करने का जो एक लिंक कैप्चर किया वो आपको ऊपर आई बटन में जो है ना वो इसका लिंक मिल जाएगा। जाके इसको जो है ना वो चेक कीजिएगा। अगर आप लोगों की भी पुरानी पड़ी हुई ज्वेलरी ब्लैक हो चुकी है और उसको आप रीन्यू करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका मैंने उसमें बताया है, काइंडली जाके उसको चेक कीजिएगा और इंशाल्लाह आप अपनी पुरानी जो ज्वेलरी है उसको नया बना सकते हैं। और कोशिश करें कि हर चीज़ को पैक करके रखें। मैंने पैक नहीं किया हुआ था, इसी वजह से था ये। और नेक्स्ट जो है ये मैंने अनारकली से परचेज़ की थी। ठीक है, ये दोनों अनारकली की ही शॉपिंग है, लेकिन ये जो सेम आपको वाइट पर्ल में नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अली एक्सप्रेस से भी बाद में मंगवा के किसी को दिए थे और वो भी सेम बिल्कुल चीज़ थी, लेकिन इनके साथ जिस तरह से इस तरह से स्टड्स हैं उसके साथ स्टड्स नहीं थे और सेम चीज़ थी। ठीक है, लेकिन ये मैंने अनारकली से परचेज़ किए थे। ठीक, और नेक्स्ट अभी मेरे पास इस तरह से ब्लैक में है। ये आप कैजुअल ड्रेसेस अगर उनके साथ वेयर करना चाह रहे हो कर सकते हो, वेस्टर्न के साथ कर सकते हो, सेमी फॉर्मल कोई ड्रेस आप पहन रहे हो उनके साथ आप ऐसी चीज़ों को जो है ना वो यूज़ कर सकते हो और बड़ी ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल एक धागा सा बना हुआ है। ये कोई आप इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जिस तरह वो डोर टाइप नहीं कुछ होती चीज़, ये कुछ वो है। आप मुझे ये पता नहीं कि इसको कहते क्या है। ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर भी जो है ना वो पर्ल्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है और पहना हुआ बहुत ही सिंपल सा और बड़ी डिसेंट सी लुक आती है इसकी। ठीक है, और मैंने एक दो फंक्शंस में ये पहना भी है और अगर नेक्स्ट कभी पहना तो मैं ना शेयर कर दूँगी। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन में अली एक्सप्रेस के जो सेलर हैं उसका भी मैं लिंक दे दूँगी अगर किसी ने ये वाइट पर्ल्स वाला वहाँ से मंगवाना हो। ठीक, तो नेक्स्ट कुछ ये एक मुझे चेन नज़र आई जो कि मुझे बड़ी दूर से गिफ्ट आया था और ये लंदन से गिफ्ट आया था। ये वाइट ज़्यादा सिल्वर है, वाइट कह रही हूँ। और ये इसलिए सिल्वर है क्योंकि ये इटालियन चांदी है। जैसे हमारे यहाँ से चांदी मिलती है, ये वो वाली चांदी नहीं है, ये इटालियन चांदी है और वो ऐसी ही होती है और ये कैजुअल ड्रेसेस के साथ पहनी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। और ये तकरीबन मैंने 5 से 6 माह जो है ना वो इसको पहने रखा था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल न्यू की न्यू है। और ये इटालियन, यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी अगले एक सेट के ऊपर और ये जो नेकलेस है ना ये मेरे पापा की शॉपिंग है, ये उनकी पसंद है और ये अरेबिक डिज़ाइन है, वी नेक में बना हुआ है। ये भी थोड़ा सा गंदा हुआ है लेकिन स्टोन्स का हिसाब होता है, हर स्टोन को आप एक ही तरीके के साथ साफ़ नहीं कर सकते। तो इसको भी इंशाल्लाह मैं साफ़ करूँगी और आप लोगों के साथ आइडिया जो है इसका वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसको घर में साफ़ कर सकते हैं। ठीक, और ब्लैक के ऊपर रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि इसके डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो आप लोगों को नज़र आ सके। पहना मैंने किसी फंक्शन पे भी नहीं है ये, लेकिन है बहुत प्यारा और मुझे पर्सनली ना पसंद भी बहुत है क्योंकि वी नेक में मेरे पास और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और एक ये ब्लू और गोल्डन में है। ये मेरा ख्याल है मेरे पापा ने मुझे कोई 2011 10-11 में भेजा था शायद, या उससे भी पहले ना भेजो। और ये भी ऐसे वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, बस इनकी पैकिंग्स खोल के तो इनको दूसरी इधर उधर की पैकिंग्स में रखा हुआ है। और इस तरह से आप इसकी शाइन चेक कर सकते हो। जो अरेबिक ज्वेलरी आती है उनकी ना ये क्वालिटी है कि उनके स्टोन्स बड़े अच्छे होते हैं और स्टोन्स ब्लैक नहीं होते, लेकिन जो साइड उनकी जो नीचे सिल्वर इस्तेमाल किया गया होता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट था और मुझे ये सेट देख के याद आया कि एक दफ़ा इसकी रिंग मेरी एक दोस्त ने ली थी और उसने मुझे वो वापस नहीं की। इसके साथ एक अदद रिंग भी थी और मुझे अपना दुख याद आ गया ये देख के। और नेक्स्ट इस तरह से ये भी मेरे पापा ने भेजा हुआ है। ठीक है, ये भी बस मैंने खोल के रखा हुआ है, यूज़ नहीं किया हुआ। ये भी अरेबिक डिज़ाइन है और अरेबिक में मैंने जो नोटिस किया ना वो हैंगिंग्स
स्टाइल ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे आती हैं वो इतनी हैंगिंग्स नहीं होती उन ज्वेलरीज़ में, लेकिन इनकी हैंगिंग्स होती हैं। ये भी सिल्वर और रेड का कंट्रास्ट है, और ये वैसे ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि जब इसको मैंने खोला था ना, इसको शुरू से मैंने पैकिंग में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको इस हाथ वाले सेट के बारे में। तो ये मेरी ईद का गिफ्ट था, और ये मेरे फियांसी ने परचेज़ किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और इसको निकाल के दिखाती हूँ, निकाल के बाकी चीज़ें इसमें रखूँगी मैं, और इसको रख लेते हैं नीचे ताकि इसके स्टोन्स ख़राब ना हो। तो इस तरह से इसको मैंने निकाल लिया है, और निकालने के बाद अभी जो बाकी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो आपको मैं इसके ऊपर रख के दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर रख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी उन चीज़ों की, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने सोचा ये वाली दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि ये मुझे बड़ी पसंद है। और ये देखें इस तरह से इसकी लुक आती है। आप मतलब हर बंदे की अपनी पसंद होती है, लेकिन जो ज़्यादा लाइट वेट चीज़ें होती हैं मुझे लगता है कि वो पहनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट एक और ये मुझे क्लाइव का पैकेट नज़र आया, और इसके अंदर एक अदद वो भी थी, वो जो पाँव में पहनने वाली होती है ना, क्या कहते हैं उसको, भूल गई। अपने नन्हे से दिमाग में मैंने ज़्यादा सारा ज़ोर डाला, और फिर मुझे समझ आई कि अच्छा मैं पायल कहना चाह रही थी। और इसके अंदर एक पायल भी थी जो कि मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने ये बहुत अरसे के बाद पैकेट खोल के देखा। जब से मैंने परचेज़ किया हुआ ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पायल पता नहीं किधर गई है। अच्छा है जी, तो नेक्स्ट अभी मुझे ये कुछ चोकर सेट नज़र आए हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने परचेज़ किया था चौक शहीदा से, और किसी ठेले से परचेज़ किया था। ऐसे गुजरते गुजरते ना मुझे याद है, मुझे किसी ईद पे ये पसंद आया था, और इसका एक स्टोन जो है ना वो पहले दिन से ख़राब था। और नेक्स्ट इस तरह से मुझे एक और चोकर नज़र आया था, ये मैंने अपने एक कज़न की बारात के सूट के साथ जो है ना वो परचेज़ किया था, और ये भी बस मैंने तब एक दफ़ा ही पहना हुआ था, और ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी ख़राब नहीं हुआ। और ये देखिए इसका क्लोज़र व्यू दिखाती हूँ, बिल्कुल भी इसके स्टोन्स का कलर नहीं तो उतर जाता है, ये स्टोन्स कह रही हूँ, पर्ल्स का कलर उतर जाता है, लेकिन इसके जो पर्ल्स हैं ना वो बिल्कुल वैसे के वैसे शाइनी हैं, और कलर भी बिल्कुल नहीं उतरा, ठीक है। अभी ये शायद 2 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए, और बिल्कुल न्यू लगता है अभी भी, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो सेट है ये मेरी आपी ने अपनी शादी पे परचेज़ किया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया हुआ, ये पड़ा पड़ा या पता नहीं उनके लहंगे के साथ ना कोई मसला हो गया हो, तो लेकिन इसका एक जो है ना वो पर्ल निकल गया हुआ है, और लेकिन इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये पसंद है। पहनती मैं नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक अदर ये मुझे ऑल नज़र आया, मुझे विंटेज कलेक्शन और ये इस तरह की जो एनिमल्स की जो आती हैं ज्वेलरीज़ में, वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। और इस तरह से इसकी चेन है, और ये आप वेस्टर्न के साथ पहन सकते हो, और बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें पहनी हुई, ठीक है। मुझे तो बड़ी पसंद है, मतलब पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है। नेक्स्ट एक और मुझे नज़र आई है, ये भी वेस्टर्न के साथ पहनने के लिए है, और इसकी जो पैकिंग है ना ये मैंने खुद दोबारा से की हुई है, क्योंकि इसकी चेन्स जब उलझ जाती हैं ना तो फिर उनको ना वो सीधा करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से 1-2 दफ़ा मैंने निकाला, लेकिन मैं दोबारा से इसको पैक कर दिया ताकि ये इसकी चेन उलझने से थोड़ा बच जाए। नेक्स्ट मुझे एक पेंडेंट सेट नज़र आया, ये मुझे निदा ने गिफ्ट किया था। निदा मेरी बहुत 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 पुरानी दोस्त है, और निदा अगर तुम देख रही हो तुम्हें शायद याद हो कि 2016 में तुमने ये मुझे गिफ्ट की थी, और मेरे पास पड़ी हुई है। और नेक्स्ट क्योंकि मैं अक्सर शादियों पे जो है ना वो हिजाब कर लेती हूँ, और मुझे ना ये फ़ोरहेड ज्वेलरी बड़ी पसंद आती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में फ़ोरहेड ज्वेलरी आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो ये एक अदर चेन थी जो मुझे बाज़ार में ऐसे गुजरते गुजरते कहीं नज़र आ गई, और मैंने परचेज़ कर ली हुई है, और इसको मैं एज़ अ फ़ोरहेड ज्वेलरी यूज़ करती हूँ। और एक और ये चेन है, ये भी गोल्ड में है। मुझे ज्वेलरी गोल्ड में पसंद आती है, इसी वजह से मेरे पास सारी कलेक्शन ही तकरीबन गोल्ड में है, जो मैंने खुद चीज़ें परचेज़ की हैं, ठीक है। और ये भी मैं एज़ अ फ़ोरहेड ही यूज़ करती हूँ, ज्वेलरी यूज़ करती हूँ इसको। और नेक्स्ट जो है वो इस तरह से, ये भी पता नहीं मैंने क्यों परचेज़ कर लिया था, हालांकि ये मेरे वाला है नहीं है ये लेकिन मैंने लेके रखा हुआ। और इसकी मज़े की चीज़ ये है कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और ये था भी बड़ा सस्ता था। मुझे रेट एग्जैक्टली तो इसका याद नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा सस्ता सा था। मुझे नहीं पता मैंने क्यों परचेज़ किया, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने परचेज़ कर लिया। अच्छा नेक्स्ट एक मुझे ये प्यारी सी पैकिंग नज़र आई, और मैंने सोचा इसको खोल के देखती हूँ इसमें मैंने क्या रखा हुआ है। और ये जनाब मुझे याद आया कि एक बड़ी खूबसूरत सी चेन थी, और इसका ना एक मज़े का वाक़या वो आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। ये मैंने ना चौक शहीदा होलसेल मार्केट जो है ना यूसुफ प्लाजा के अपोजिट, वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। और ये शायद 250-300 नहीं, 250 में नहीं थी, 300-350-400 कुछ इस तरह से इसका रेट था, ठीक है। और मेरी एक कज़न ने मुझे शादी पे पहने देखा, और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये कहाँ से लिया, और मेरी दूसरी कज़न बोल के कहती है ऐसी मैंने लाइमलाइट पे देखी थी। मुझे भी आइडिया आ गया, मैंने कहा हाँ मैंने भी लाइमलाइट से परचेज़ की थी हालांकि ये मैंने सिर्फ
350-400 में परचेज़ की थी, ठीक है। और ये मुझे वाक़या याद आ गया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और ये पहनी हुई बड़ी अच्छी लगती है, आप इसको वेस्टर्न के साथ पहन सकते हो, ईस्टर्न के साथ पहन सकते हो, बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और इसमें कलर्स शायद नहीं थे, सिर्फ गोल्डन में मैंने देखी थी पड़ी हुई और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ठीक है। तो अब ये जो सारी कलेक्शन है इसको समेटते हैं और नेक्स्ट मैं अभी आप लोगों को जो है ना वो दिखाऊंगी सेट्स, और ये भी मेरे पापा ही की शॉपिंग है। और हम लोगों को जितनी वो सादी ज्वेलरी पसंद आती है, मेरे पापा को उतनी हैवी वाली ज्वेलरी पसंद आती है। और वो जितनी चीज़ें खरीदते हैं मेरा ख्याल है सारी वो इसी तरह की होती हैं, ठीक है। और हमारी काफ़ी ज़्यादा जो ज्वेलरी की कलेक्शन थी वो जल भी गई थी, और वो भी ऐसी हैवी वाली ज्वेलरी थी। और ये इस तरह से पर्पल कलर में, पर्पल और गोल्डन में, लाइट और डार्क जो है ना वो पर्पल का इसमें स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और बड़े बड़े इनके ना कोई 2-3 स्टोन्स मुझे यहाँ पे नज़र आया कि निकल गए हुए हैं। और ये देखें इस तरह से, वैसे ये है बहुत प्यारा। और ये शायद 3-4 साल या शायद उससे ज़्यादा का अर्सा हो गया जब उन्होंने भेजे थे, और पहने हमने बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरह से पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पसंद बड़े हैं, मुझे पर्सनली ये अच्छे लगते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका डिज़ाइन है, ये अरेबिक डिज़ाइन है, इसी वजह से थोड़े पकड़ने भी में भी हैवी है। मतलब हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जो ज्वेलरी आती है वो इतनी हैवी नहीं होती, लेकिन जो अरेबिक ज्वेलरी आती है, क्योंकि वो लोग अरेबिक जो हैं वो फ़ीमेल्स जो हैं वो हैवी ज्वेलरी पसंद करती हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा हैवी में आती हैं, ठीक है। और इस तरह से इसके साथ एक अदद ब्रेसलेट है, और इसके जो झुमके हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बने हुए हैं, इनके भी देखें स्टोन्स निकल रहे हैं, 2-3 स्टोन्स हैं जो मैंने अभी देखा है, नोटिस किया कि निकल चुके हैं। और इसको मैं जो है ना वो वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो एल्फ़ी के साथ या किसी चीज़ के साथ इसको जो है ना वो करूँगी सेट। और नेक्स्ट जो हैं वो भी एक सिल्वर में है, और सिल्वर और वाइट का कंट्रास्ट है, और एक लाइट और डार्क पिंक में है। और ये देखें इस तरह से, और ये तीनों शायद सेम ही डिज़ाइंस हैं, हाँ जी ये तीनों सेम डिज़ाइंस हैं। पहनने में ये इस तरह से है, कुछ इसकी लुक आती है। ब्रेसलेट है इसका, और इनकी जो रिंग्स थी वो मैंने इस्तेमाल कर ली हुई हैं। और नेक्स्ट इस तरह से है, ये सिल्वर में है, ये भी पहना हुआ बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन किसी फंक्शन में हमने पहने नहीं हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। और क्योंकि अरेबिक जो स्टाइल है ना ये हैवी होने की वजह से ना इतना यहाँ पे पाकिस्तान में वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमारे अपने ड्रेसेस इतने हैवी होते हैं, उन लोगों को तो चलो खैर आदत है ना। नेक्स्ट मुझे ये 2 एक तरह के और नज़र आए हैं, ये भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, बस ये मैंने खोल के रखे हुए हैं, पहना ये भी नहीं है। और इस तरह से ये सिल्वर में है, ये देखें जैसे मैंने बताया कि स्टोन्स जो अरेबिक ज्वेलरी उनके स्टोन्स बड़े अच्छे होते हैं। और ये भी काफ़ी साल पुराना पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन इसके स्टोन्स भी जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। और इनकी क्वालिटी ये होती है कि जो इनके स्टोन्स की जो शाइन है ना वो हमेशा वैसी ही रहती है, लेकिन सिल्वर जो इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लैक हो जाता है अगर आप लापरवाही कर रहे हो, उसको खुला छोड़ रहे हो या कुछ पानी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर, तो फिर वो कलर थोड़ा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज़ ये देखें कितना अच्छा बिल्कुल ये सिल्वर इसका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, इसका कलर बिल्कुल वैसे का वैसा है, ठीक। नेक्स्ट एक इसी का सेम जो है वो गोल्डन सिल्वर और रेड का कंट्रास्ट है, और उसके साथ भी ब्रोच था, इसके साथ भी ब्रोच है, उसके भी इयरिंग्स थे जो कि अब मुझे नहीं पता वो किस तरह हैं। और ये इसकी रिंग थी, रिंग मैंने इस्तेमाल की भी 1-2 दफ़ा, इसीलिए मैंने बाहर रखी हुई थी। और ब्रेसलेट है, और ब्रोच, क्योंकि अरेबिक फ़ीमेल्स जो हैं ब्रोच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं हिजाब वगैरह में, तो इनके जो ज्वेलरी के सेट आते हैं उनके साथ ब्रोचेस भी आते हैं, मोस्टली सेट्स के साथ ब्रोचेस भी आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, बाकी इसकी चीज़ें पता नहीं की तरह मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल, ठीक। और इस तरह से ये सारी मोस्टली जो चीज़ें हैं मेरे पास वो अरेबिक डिज़ाइंस ही हैं। और मेरी नज़र अभी पड़ी है एक इस तरह से ज्वेलरी बॉक्स पे, और ये क्योंकि पिंक कलर का है तो मेरी भांजी जो है उसको पिंक कलर बड़ा पसंद है, तो मैंने ये उसके लिए जो है ना वो कहते हैं ना डोनेट कर देना ये मैंने उसको डोनेट कर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये जो ज्वेलरी नज़र आ रही है ये मेरी बहुत पुरानी वाली, मतलब जब मैं वाकई छोटी थी ना तो ये तब की ज्वेलरी है, ठीक है। मेरी आदत है मैं अपनी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। इस तरह से एक ये बनी हुई है, माला बनी हुई है, और ये मेरा ख्याल है शायद मैं मैट्रिक में थी जब मैंने ली थी, हाँ मैट्रिक की मेरी एक पार्टी की फ़ोटो भी मुझे याद आ गई जिसमें मैंने ये पहनी हुई है। और ये भी इसके जो वो मोती इसमें इस्तेमाल किए गए हैं ना उनका थोड़ा सा कलर ख़राब हुआ है, लेकिन अच्छी है। ये मैं पहली और आखिरी दफ़ा किसी तारीख़ी मेले पे गई थी
और वो भी पता नहीं कैसे चली गई थी, मुझे नहीं पता। तो वहाँ से ही मैंने फ़िरोज़ी वाली परचेज़ की थी। और ये एक पेंडेंट सेट है, ये मेरी आपी ने परचेज़ किया था, तब ये बड़ा फ़ैशन आया हुआ था। पतली पतली ये कोई चेन्स और नीचे हैवी वाले पेंडेंट्स, और तब ये उन्होंने भी परचेज़ किया था। और ये जो अभी एक स्टोन्स में मुझे नज़र आई है, ये भी मेरी छोटे होते की एक याद पड़ी हुई है। और उसके अलावा एक मुझे बड़ी प्यारी सी अपनी एक चेन नज़र आई है, लेकिन वो इस कदर उलझी हुई है ना कि मुझे तकरीबन इसको सुलझाने में 15 से 20 मिनट तकरीबन मुझे लग गए थे। और ये मरी से किसी ने गिफ्ट की थी, और ये कुछ इस तरह से है। ये वेस्टर्न के साथ पहनो, ईस्टर्न के साथ पहनो, बड़ी अच्छी लगती है। आप इसको फंक्शंस में पहन सकते हो, कैजुअल आप पहनना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ लड़कियां कैजुअल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। ऐसी चीज़ें जो है ना हमारी वो होनी चाहिए कलेक्शन में। और ये देखें, बड़ा मुझे इसके कलर्स बड़े पसंद हैं। गोल्ड के 2 कलर्स हैं और ब्लैक का यूज़ किया गया हुआ है, ठीक है। और ये पहनी हुई बड़ी प्यारी लगती है। नेक्स्ट मुझे ये एक और चेन नज़र आई है, और ये मैंने सऊदीया से परचेज़ की थी। और ये सारी जो है ना मेरी मतलब छोटी छोटी चीज़ें पुरानी हैं। और ये मैट्रिक में थी मैं, तब मुझे मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट किए थे। ये इतने बड़े बड़े इयरिंग्स मैं पहनती नहीं हूँ, तब के वैसे पड़े हुए हैं। और फिर अगर तुम देख रही हो तो माइंड ना करना, लेकिन ये मेरे पास देख लो, मैंने संभाल के अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है। और बाकी ये कि ये पिंक कलर है, मेरी जो भांजी है उसको चीज़ें इस तरह की बड़ी पसंद आती हैं। वो बैग्स उसने रखे होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए रखा हुआ है। फिर जब वो आती है तो मेकअप का एक अलग से पाउच बना के दिया हुआ है उसको, ज्वेलरी का एक अलग से पाउच दिया हुआ है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है ऐसी चीज़ें देख के, ठीक है। और नेक्स्ट एक और मुझे ये बॉक्स नज़र आया, ये मुझे गिफ्ट किया था सानिया ने। ये भी मेरी एक दोस्त है, ये शायद उसने मुझे शायद अगर मुझे याद नहीं है वैसे एग्जैक्टली, लेकिन मेरी बर्थडे पे शायद उसने ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे पर्पल वाला गिफ्ट किया था। इसमें मेरी शक्ल नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मेरी ज्वेलरी, ये हेयर ज्वेलरी है, ठीक है। हेयर एसेसरी सारी मैंने इसमें रखी हुई है, कुछ तो हेयर इस्तेमाल की नहीं है, तो मैंने इधर उधर फेंक दी है। अब ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मैं इसका लिंक दे दूँगी, अगर आप लोगों ने परचेज़ करना हो, या आई बटन में मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी जो मैंने एक रिव्यू किया था अली एक्सप्रेस से। ये मैंने पिन्स मंगवाई थी, ठीक है, क्योंकि पिन्स का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। और इसी तरह के डिज़ाइंस हैं, और लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग जाके लिंक से जो जेन्युइन बायर हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, और जाएँ उनसे परचेज़ करें चीज़ें, ठीक है। और उनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनकी, मैंने खुद भी उनके जो है ना वो रिव्यूज़ देखने के बाद ही चीज़ें परचेज़ की थी, ठीक है। लेकिन मुझे पसंद आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। रिव्यू मैंने उसका शेयर किया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। ये बॉब पिन्स हैं, और मेरी आपी की शादी हुई थी तो उनके साथ से इतनी बॉब पिन्स उतरी थी, और ये उन्होंने मुझे दे दी हुई है। वो इतनी सारी जो थी ना, वो उनमें से सिर्फ ये बची हुई हैं, क्योंकि मैं बॉब पिन्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और जो लोग ये यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि बड़ी जो है ना वो घूमती बड़ी हैं ये। और दूसरा ये कि एक और मुझे ये नज़र आई है, ये भी मेरे पापा की शॉपिंग है। इसका स्टोन गुम गया हुआ है, मैंने ऐसी पैकिंग में से निकाल के इस सेट को रख दिया हुआ है। और ये भी जो है ना थोड़ा सा इसका कलर भी ना डल हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट अभी मैं देख रही थी आप लोगों को क्या दिखाऊं, क्योंकि मैंने पार्ट 2 का कहा हुआ था, और मैंने चीज़ें जो है ना वो साइड पे कर दी हुई थी अपनी। और नेकलेसेस की जो कलेक्शन थी उसमें मेरा ख्याल है कि मुझे यही चीज़ें नज़र आई थी, लेकिन मुझे याद है नहीं, यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह से सबसे पहले मुझे नज़र आया, इसके अंदर मैंने अपनी USBs रखी हुई हैं, और ये कुछ इयरिंग्स हैं, और ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, किसने किया था अब ये मुझे याद नहीं है। और ये जो सेट अभी मैंने दिखाया ये उसके साथ की रिंग थी, और ये छोटे छोटे स्टड्स हैं कुछ इस तरह से। ये मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से जो है ना वो मंगवाए थे, काफ़ी ज़्यादा थे ये, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 से 15 की रेंज में ये छोटे छोटे इयरिंग्स थे जो मैंने मंगवाए थे। और ये चंद एक ही हैं जो मेरे पास रह गए हुए हैं उनमें से, ठीक है। ये एक और आउल का पेयर मुझे नज़र आया, लेकिन ये टॉप्सेस बने हुए हैं, और कुछ ये लिप्स बने हुए हैं, ये भी इयरिंग्स हैं। और ये एक और छोटे से इयरिंग्स हैं। ये सारे मैंने इकट्ठे ही अली एक्सप्रेस से जो है ना वो ऑर्डर किए थे, और ये सारे ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं कि कभी मेरा दिल करे तो पहन लूँ। और ये जो स्टड्स हैं ना, ये तो मेरा ख्याल है हर लड़की के पास पड़े होते हैं। मेरे पास खुद भी एक ही जो है ना वो पैकिंग में कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं जो मुझे अभी नज़र नहीं आए थे। लेकिन ये एक और पेंडेंट है, ये चोकर सेट्स जो चले थे काफ़ी ज़्यादा, वो ब्लैक उसके साथ, तो ये और भी 2-4 थे जो कि मैंने कुछ दिनों पहले उनको वेस्ट किया था। और
ये मेरा ख्याल है ये भी हर लड़की के पास होता है, क्योंकि ये मैं सऊदीया से लेके आई थी और मेरा ख्याल है जो भी बंदा उम्रे पे जाता है ना वो ये ज़रूर लेके आता है, ठीक है। और ये वहाँ की शॉपिंग थी थोड़ी सी। और नेक्स्ट जो है ना पार्ट 2 देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें मतलब वो रखी हुई थी सारी कि आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है पार्ट 2, तो पार्ट 2 में जो बाकी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।